महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने आरएसएस के नेता सुरेश भैयाजी जोशी पर मराठी भाषा के अपमान का इल्जाम लगाकर खूब बयानबाजी की। असल में भैयाजी जोशी ने मुंबई के कार्यक्रम में कह दिया था कि मुंबई की कोई एक भाषा नहीं है, इसलिए मुंबई में रहने के लिए मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। महाविकास आघाड़ी ने इसे मुद्दा बना दिया और सड़क से लेकर सदन तक भैयाजी जोशी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता मुंबई के हुतात्मा चौक पहुंचे, मराठी अस्मिता को लेकर एकजुटता दिखाई। देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इसके बाद विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा में भी इशू उठाया। अघाड़ी के मेंबर्स का कहना था कि बीजेपी और आरएसएस के लोग मराठी भाषा और मराठी अस्मिता का अपमान कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच तीखी बहस हुई। मामला इतना बढ़ा कि इस सदन को 5 मिनट के लिए अडजर्न करना पड़ा। इसके बाद चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में सरकार का रुख साफ किया। फडणवीस ने कहा कुछ लोग जानबूझकर इसे सियासी मुद्दा बना रहे हैं, जबकि इसमें कोई शक है ही नहीं कि मराठी ही महाराष्ट्र की भाषा है और किसी ने मराठी भाषा का अपमान नहीं किया। सरकार की भूमिका पक्की है। सरकार की भूमिका पक्की है। मुंबई की, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र शासन की भाषा मराठी ही है। महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी सीखना ही चाहिए। मैंने जो बयान दिया उससे भैयाजी जोशी का मत अलग होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। फिर भी मैं एक बार फिर कहता हूं कि मुंबई की भाषा मराठी है, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। अन्य भाषाओं का सम्मान है। हम किसी भी भाषा का अपमान नहीं करते हैं, क्योंकि जो खुद की भाषा से प्रेम करता है वो दूसरे का भी सम्मान करता है। भैयाजी जोशी के जिस बयान पर महाविकास आघाड़ी के नेता सवाल उठा रहे हैं, वो उन्होंने कल मुंबई के घाटकोपर में दिया था। मराठी भाषा को लेकर उन्होंने क्या कहा था, ये मैं आपको सुनवा देता हूं। याचा अर्थ असा की मुंबईची एक भाषा नाही, मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत, पण त्या भागाची काही भाषा असते। ते घाटकोपर परिसराची भाषा तर गुजराती आहे। गिरगावमध्ये हिंदी बोलणारे कमी मिळतील, मराठी बोलणारे। त्यामुळे मुंबई सोपं आहे की येणाऱ्या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही। भैयाजी जोशी मराठी में ही बोल रहे थे, मराठी का अपमान नहीं किया। इतना कहा कि मुंबई में हिंदी, गुजराती, मराठी और दूसरी भाषाएं बोलने वाले भी रहते हैं। ये मुंबई की विशेषता है, इसीलिए मुंबई में आने वालों को अगर मराठी नहीं भी आती तो भी उन्हें भाषा की दिक्कत नहीं होती। बात सिर्फ इतनी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसे मराठी के अपमान का इशू बना दिया। उद्धव ठाकरे ने भैयाजी जोशी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर दी और कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग महाराष्ट्र को बांटना चाहते हैं, एकता को तोड़ना चाहते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो दूसरे राज्यों में ऐसी बात बोलकर दिखाएं। मी तुम्हाला त्यांना आव्हान देतोय। मैं भैयाजी जोशी को चैलेंज देता हूं कि आप ऐसी भाषा अहमदाबाद में बोलकर दिखाएं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बंगाल में ऐसी भाषा बोलकर दिखाएं। सिर्फ भाषण ही नहीं, बल्कि भाषण करके सही सलामत वो लौट करके दिखाएं। मराठी मानुष अच्छे दिल का है, दयालु है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आए और सिर पर मारकर चला जाए। बीजेपी ये मानकर चलती है कि मराठी मानुष तो हमें वोट देगा ही, कहां जाएगा। ये मुंबई को तोड़ना और बांटना चाहते हैं क्या? तोड़िए फोड़िए और राज करिए। ये बहुत ही गलत और विकृत मानसिकता है। कल विधान परिषद में मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप कोर्ट अगर क्या करते हैं? कोर्ट अगर तो चिल्लर आदमी है। इस तरह मुख्यमंत्री ऐलान करें कि भैया जी क्या करते हो? भैया जी तो चिल्लर आदमी है। या तो वो भैया जी को चिल्लर आदमी के तौर पर घोषित करें, अन्यथा उन पर राजद्रोह का मुकदमा दायर करें। महाराष्ट्र सरकार में मराठी भाषा का कितना सम्मान है, इस बात से पता चलता है कि वहां मराठी भाषा का एक मंत्रालय है, मराठी भाषा के मंत्री हैं और ऐसे मंत्री उदय सामंत ने उद्धव ठाकरे को जवाब दिया। उदय सामंत ने कहा जो लोग भैयाजी जोशी पर देशद्रोह का मामला दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं वो तब कहां थे जब अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की
और राहुल गांधी ने मराठी को मान देने वाले वीर सावरकर का अपमान किया। मैं मराठी भाषा का मंत्री हूं, मैं खुद बोल रहा हूं कि उनका जो स्पीच था वो पूरा सुनना पड़ेगा, उसमें क्या है वो देखना पड़ेगा और उसके बाद ही बयानबाजी करना उचित है। अभी जो महाविकास आघाड़ी वाले जो राजनीति बना रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। मराठी को बढ़ावा देने का इतिहास में काम स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने किया था। उनका जब राहुल गांधी ने अपमान किया तब उनके ऊपर देशद्रोह का गुना रजिस्टर नहीं हुआ, उसकी मांग नहीं हुई। जब कल अबू आज़मी को समर्थन किया अपने अखिलेश जी ने, तो अखिलेश जी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करे ऐसी भी मांग नहीं हुई। और ये छोड़ो, वर्ली में जो पोस्टर लगे थे गुजराती लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में कि हमको चुन के दो, हम आपके हैं, तब कहाँ गया सब मराठी का बड़प्पन। इसके बाद आदित्य ठाकरे सामने आए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि आजकल आरएसएस और बीजेपी के लोगों को गुजरात के लोग और गुजराती जुबान पसंद आने लगी है, इसलिए वो मराठी भाषा और मराठियों का अपमान कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि भैयाजी जोशी के बयान से अब साफ हो गया है कि मोदी सरकार बुलेट ट्रेन गुजरात तक ही क्यों बना रही है, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र से ज्यादा गुजरात से प्यार है। कल जो सुरेश जोशी इन्होंने कहा है, भैयाजी जोशी ने कहा है कि घाटकोपर की भाषा गुजराती हो सकती है, बिल्कुल नहीं। मुंबई की भाषा मराठी ही है। भाजपा की प्रथा रही है आज तक, आपने देखा होगा, फिर वो कोश्यारी जी हो, कोरटकर हो, सोलापुरकर हो, हमारे महापुरुषों का अपमान करते आए हैं। फिर वो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो, महात्मा ज्योतिबा फुले का अपमान हो, सावित्रीबाई फुले का अपमान हो, इस विधान भवन का अपमान हो, ये सारे लोग, इनकी विचारधारा भाजपा की यही है कि महाराष्ट्र का अपमान करते रहे और महाराष्ट्र को कम कैसे दिखाया जाए। और आज आपको पता चला होगा, मुंबई को पता चल गया होगा कि इनको बुलेट ट्रेन क्यों करनी है। क्यों नहीं इन्होंने बुलेट ट्रेन मुंबई से दिल्ली की, क्यों नहीं इन्होंने बुलेट ट्रेन मुंबई से नागपुर की। पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुंबई का अभी आर्थिक महत्व खत्म हो गया है, मुंबई अभी आर्थिक कैपिटल नहीं है, फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है। यही भाजपा ने किया है पिछले 10 सालों में। सारे के सारे जो हमारे हेडक्वार्टर्स थे, ऑफिसेस थे, यहां से लेके गए दिल्ली या गुजरात। क्यों होते जा रहे हैं? आदित्य ठाकरे इसमें गुजरात का एंगल लेकर आए तो शरद पवार की एनसीपी ने भी उनका सपोर्ट किया। रोहित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में तो नौकरी के सरकारी विज्ञापन भी गुजराती में छपाए जा रहे हैं ताकि गुजराती लोगों को नौकरी मिले और मराठी लोग देखते रह जाएं। यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट कर रहे हो महाराष्ट्र में कि मराठी नहीं बोला तो भी चलेगा, ये गलत चीज़ है। अभी ये देखो, ये पोस्टर है, स्पॉन्सर्ड बाय हु, ये महाराष्ट्र शासन है। अभी मुझे गुजराती नहीं समझ में आती, जिसको आती उसको पूछा तो उसने कहा ये एम्प्लॉयमेंट का ऐड है। ये कहाँ पे? बम्बई में, धारावी में। अभी इसमें जो लिखा है वो गुजराती में लिखा है। अगर मराठी व्यक्ति वहाँ पे गया उसको पढ़ने आएगा कि ये नहीं आएगा, उसको लगेगा किसी ने कुछ लगाया, ख़त्म हो गया। अभी जिसको आएगा वही जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, आपको गुजराती आ रही है तो ही आपको नौकरी मिलेगी। ऐसे ही हो रहा है ना, तो इस पे तो एक्शन लेनी चाहिए सरकार ने। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे ने कहा महाविकास आघाड़ी के नेता मराठी अस्मिता के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं, गुजरात पर हमला बोल रहे हैं, जबकि वही लोग हैं जो चुनाव के दौरान अपने बैनर में केमछो लिखवाकर वोट मांग रहे थे। भैयाजी जोशी जी ने इतना ही कहा कि मुंबई शहर में अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, वो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, उतना ही बोला है। उन्होंने कहा बोला कि मराठी इस्तेमाल मत करो। आदित्य ठाकरे जो वर्ली के आमदार है, अपने चुनाव के वक्त वो केमछो वर्ली ये गुजराती में लिख सकते ताकि गुजराती वोट उनको मिले। फिर अभी तुमको गुजराती समाज, गुजराती के ऊपर इतना प्रॉब्लम क्या है? इलेक्शन के वक्त तुमको बैनर लगाना अच्छा लगता है, फिर अभी क्या प्रॉब्लम है? गुजराती समाज के लोगों के शादियों में तुम लोग जाके नाचते हो, तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब बाद में फिर बाहर आके हाउस में हम इतने मराठी के को मराठी भाषा को हम लोग ही संभालते, ये सब जो नौटंकी है ना, ये नौटंकी का पर्दाफाश होना चाहिए। नीतीश राणे आदित्य ठाकरे को इतिहास याद दिला रहे थे। असल में आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। वर्ली में गुजरातियों की संख्या काफ़ी है, इसलिए चुनाव के दौरान आदित्य ठाकरे ने वर्ली में जो पोस्टर बैनर लगवाए थे उनमें गुजराती में लिखा था केमछो। हालांकि आज कांग्रेस के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को सपोर्ट किया। नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी के लोग भाषा के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलेगा।
सरकार उनकी है, भैया जी जोशी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। ये इस तरह की भाषाओं का वाद निर्माण कर कर महाराष्ट्र की जनता को आड़े हाथ लेना, ये सरकार की जवाबदारी नहीं होती, क्योंकि हमारा देश विविध भाषाओं का है, विविध जातियों का है, विविध धर्मों का है, और फिर भी हमारा देश एक रहा है। आजादी के बाद 75 साल पूरे हुए, हमारा देश हमेशा एक रहा है। क्या भाषावाद के आधार पर देश तोड़ना ये लोग चाहते हैं? तो इसका जवाब सरकार दे, और सरकार से ये आरएसएस सवाल पूछे, जनता को आड़े हाथ लेने का इनका अधिकार क्या है? सिर्फ वोट लेने का काम ये आरएसएस करेंगी, बीजेपी को जिताने का काम आरएसएस करेंगी। विपक्षी दलों के सारे नेताओं ने जब इस मसले पर बीजेपी और आरएसएस पर सवाल उठाए, फडणवीस को घेरने की कोशिश की, तो भैयाजी जोशी ने एक बार फिर अपना पक्ष सामने रखा। भैयाजी जोशी ने कहा कि वो खुद मराठी हैं, मराठी भाषा बोलते हैं, उन्हें मराठी होने पर गर्व है, लेकिन वो दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करते हैं। इसमें क्या गलत है? एक कार्यक्रम में मेरे कहे हुए एक वक्तव्य को लेकर गलतफहमी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। ये सवाल ही नहीं उठता कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। मुंबई में भी विविध भाषी लोग रहते ही हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपेक्षा रहती है कि वो भी आकर यहाँ पर मराठी सीखे, मराठी समझे, मराठी पढ़े। इसका आग्रह रहना ही चाहिए, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी वो एक पहचान है। मैं स्वयं मराठी भाषी हूँ, मेरी मातृभाषा मराठी है, तो मराठी के प्रति स्वाभिमान मेरे अंतःकरण में भी है। लेकिन मैं सभी भाषाओं के सह अस्तित्व का भी हम सम्मान करते हैं, और मुझे लगता है कि पूरे विश्व में भारत ने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसको हम उसी दृष्टि से देखें, इतना ही मेरा सबसे निवेदन है। इसके बाद एकनाथ शिंदे सामने आए। उन्होंने कहा भैयाजी जोशी ने सफाई दे दी है, इसलिए अब विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। शिंदे ने कहा कि जो लोग मराठी और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले बाला साहब की विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए, उन्हें मराठी अस्मिता के मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भैयाजी जोशी जी ने जो वक्तव्य किया था उसके बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, और मैं भी यही कहता हूँ, महाराष्ट्र में मराठी भाषा यही प्रथम भाषा, मराठी हमारी माय बोली है, मराठी में हम बोलते हैं। मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग की। प्रधानमंत्री जी ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया, इसलिए उनका अभिनंदन भी हम लोगों ने किया, महाराष्ट्र सरकार ने किया। और इसलिए अभी जिस बारे में ये राजनीति कर रहे विपक्ष वाले, जो लोग जो तो पोस्टर लगा रहे थे दूसरे भाषा में, अभी वो राजनीति कर रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य की बात है। इसलिए जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के मराठी और हिंदुत्व के विचार छोड़ दिए, उन्होंने ये राजनीति बंद करनी चाहिए। असल में भैयाजी जोशी तो खुद मराठी हैं, उनकी मातृभाषा मराठी है, वो मराठी बोलते हैं, तो उन्होंने न तो मुंबई के लोगों का अपमान किया, न मराठी भाषा का। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके साथियों ने भैयाजी जोशी का बयान को इशू बनाया। इसकी वजह है बीएमसी का चुनाव। मुंबई में बीएमसी इलेक्शन होना है, उद्धव ठाकरे को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो बीजेपी के खिलाफ मराठी सेंटिमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और भैयाजी जोशी के बयान को मराठी भाषा के खिलाफ बताना इसी रणनीति का हिस्सा है।